बाजार में बीजेपी की सीटें बढ़ी। आपको बता दें, सट्टा बाजार के आकलन के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। पत्रकार जी नमस्कार, आपको बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में, चुनावी चर्चा में। और देखिए, हम पत्रकार जी के साथ लगातार चुनावी चर्चा भी करें। पत्रकार जी बताइए, सट्टा बाजार में बीजेपी को 303 से 4 सीटें मिलने की कवायद तेज है और वहीं कांग्रेस केवल 63 पर सिमटी। इधर आ जाते हैं, अमेरिका ने अपने करवट बदल ली है। कहा जा रहा है कि जहां पर जिसका शोर होता है उसी वक्त राजनीतिक गलियारे में कोई भी देश हो अपना करवट बदल लेता है। अमेरिका आज बदल लिया। अमेरिका पे देखिए ऐसे विश्वास तो नहीं है, अमेरिका हमेशा अपने बयान बदलता रहता है। इसी बीच अमेरिका में बड़ी तारीफ हुई है यहां भारत के लोकतंत्र की, जहां पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता बता दें आपको जॉन किर्बी ने भूरी भूरी प्रशंसा की, कहा है भारत का लोकतंत्र जीवंत है। और इधर आ जाते हैं, पीके की भविष्यवाणी, एक बड़े नेता पीके और चुनावी रणनीतिकार से अब जन स्वराज के अध्यक्ष बन चुके हैं, खाक छान रहे बिहार की। और बता दें आपको, इनको बड़ा विश्लेषक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी पार्टी के नहीं है। और पत्रकार जी ने देखा कि प्रशांत किशोर बड़े बेबाकी से और बहुत सटीक विश्लेषण करते हैं। कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है, 303 सीटें तो बीजेपी को मिलने वाली है, 300 सीटें। और केजरीवाल के बाहर निकलने से बीजेपी का बाल बाका नहीं होगा, इनफैक्ट कांग्रेस का नुकसान होगा। जरा अपनी टिप्पणी डालिए, क्या कहेंगे आप इन सब बातों पर और आज जनता को क्या बताएंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए ऐसा है सृष्टि जी कि जो अमेरिका ने कहा उसके बारे में बता दें हम आपको। अमेरिका में जॉन किर्बी ने कहा, व्हाइट हाउस के, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और ख़ास तौर से एशिया के मामलों के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। है क्या कि ये सब ऐसा हुआ है कि अमेरिका बहुत होशियार है और रशिया बहुत होशियार है। हकीकत है, ये सब देश जो हैं इन्होंने जब देख लिया कि मोदी मजबूत है, मोदी फिर आएगा, इस तरह का ये बड़ा हर चीज़ का वॉच करते हैं। और किस कंट्री में क्या हो रहा, आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं अमेरिका में, ये पूरे दुनिया में राज्य करना चाहते हैं। अमेरिका, यूरोप के दूसरा जॉर्ज सोरेस और तमाम अमेरिकन लॉबी, कनाडियन लॉबी, ये सब पता लगता है कि किस देश में हमारा क्या पैठ हो सकती है, किस देश में कौन आ रहा। उगते हुए सूर्य को सलाम करना जानता है अमेरिका। इसीलिए क्या करता है, कहीं कहीं की हुकूमत को बदलने में उस पर को देख लेता है, जनता उनके खिलाफ है तो दूसरा कोई अपना। यहाँ वो जान गए हैं कि मोदी का हम कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। और मोदी को जहाँ तक ना अमेरिका लाइक करता है ना रशिया, मजबूरी में लाइक करता है कि मोदी एक दुनिया की ताकत है, एक दुनिया की ताकत। नहीं, लेकिन अगर अमेरिका से ज्यादा रशिया लाइक करता है, एक पुराने मित्र रह मगर वो ये भी जानता है कि अगर हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, रशिया जानता है कि हमारे लिए मुसीबत खड़ी हुई। पहले भारत बेचारा था, अब भारत जो है बेचारा नहीं, ताकतवर है। अब इनकी मजबूरी है, रशिया इसलिए भारत को तेल दे रहा है, रशिया ने इसलिए वीजा फ्री कर दिए हैं क्योंकि वो चाहता है भारत से संपर्क हो। मैं आपको बता रहा हूँ, रशिया और भारत की स्थिति कहना नहीं चाहिए भिखारी और राजा की थी। हकीकत थी कि हम रशिया से बहुत पीछे थे। रशिया के अस्त्र शस्त्र हमको मिलते थे, हम उसको ले करके समझ लीजिए पूजा करते थे, वैसे लिए घूमते थे। रशिया से को कई कंट्रियाँ वो नहीं देती थी सामान, तो इंदिरा गांधी खुद ले करके भारत के नाम से रशिया को देती थी। अब रशिया हमसे कमज़ोर हो गया। आपको बता रहे हैं कि आज कोई हर बुजुर्ग इस बात को ताजुब मानता है। क्या कह रहे हैं, भारत रशिया से आगे निकल गया इकोनॉमी में। कोई मतलब वो लोग ताजुब मानते हैं कि रशिया जैसी कंट्री से भारत आगे निकल गया। दूसरी, अमेरिका के आगे भी हम लोगों की स्थिति ये थी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि वहाँ पे कार्टर नाम के प्रेसिडेंट थे। इंदिरा गांधी उनसे मिलने गई थी, तो इंदिरा गांधी की तलाशी हुई थी, एक नहीं 3 बार। दूसरी बात, कार्टर बैठा हुआ था तो इंदिरा जी खड़ी रही थी काफ़ी देर तक। ये पोजीशन, ये सच है। दूसरा, मोदी के सामने स्थिति अलग है कि उनका राष्ट्रपति मोदी को लेने आता है। इजराइल जैसे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बेंजामिन जैसे लोग अपने चुनाव प्रचार में इनकी फ़ोटो लगाते हैं। आज अमेरिका में ये है पोजीशन, अमेरिका के राष्ट्रपति वगैरह जीत के लिए मोदी बहुत बड़े फैक्टर हो गए पूरी दुनिया के। अब आपको सबसे बड़ी ताजुब की बता दें, पूरे दुनिया में भारत का विरोध करने वाले सिर्फ 3 देश हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं। 2-3 कंट्री और थी, टर्की और मिस्र वगैरह भारत का विरोध करते थे। वही उन्हीं लोगों के यहाँ जब भूकंप आया तो उन्होंने क्या कहा, ऊपर अल्लाह है और नीचे मोदी है।
ये बात टर्की और मिस्र के उन्होंने कही। जब उनको गेहूं की कमी हुई तो भारत ने, आज पूरे दुनिया में भारत का जबरदस्त बहुमत है। इन्होंने योग डे अपने सब कुछ अपने मनवा दिए। ये वजह है कि अमेरिका ने कहा। दूसरी वो जान गए मोदी फिर आ रहा। अब आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, इन्होंने रशिया को उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत कुछ हद तक इनका जो युद्ध बहुत तेज़ी से लेवल से चल रहा था, वो भारत ने हल्का सा लाइटली उसको एक प्रकार से हल्का लाइटली युद्ध विराम कराया, वरना ये दोनों लड़ करके बिल्कुल हो जाते हैं। वहीं पे और जो राष्ट्र हैं वो राष्ट्र लड़वाने में रहे, भारत लड़वाने में नहीं रहा। सबसे बड़ी भारत की एक जो वो जा रही, भारत किसी भी दो मुल्क को, यूक्रेन ने के राष्ट्रपति ने हमेशा कहा है भारत चाह ले तो 2 मिनट में, ये यूक्रेन का राष्ट्रपति कह रहा, रशिया का राष्ट्रपति कह रहा। दूसरी बात आपको, ब्रिटेन के हम नौकर टाइप के थे, उन्होंने हमारा राज किया। आज हम ब्रिटेन से बहुत आगे हैं। आज जब हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो ये सब वजह, अब रशिया ने वीज़ा फ्री कर दिया, कितना बड़ा भारत को मैंने। आज रशिया हमको तेल देता कच्चा, हम उसको रिफाइनरी में करते हैं और दूसरे देशों को दे रहे हैं। भारत जो तेल के लिए कटोरा लेके मांगता था, मैं आपको बता रहा हूँ तमाम चीज़ों में, लिथियम में आज हम परफेक्ट हो गए। आज लिथियम के पास हमारा इतना स्टॉक हमारे पास इंडिया में हो गया कि हम पूरे दुनिया को सप्लाई करने जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं। तो भारत जो है काफ़ी बढ़ गया, इसलिए अमेरिका सपोर्ट कर रहा, रसिया कर रहा। रसिया अभी तो इन्होंने वीज़ा दिया है, आप देखिएगा रसिया क्या क्या भारत को देता है। मगर आपको ये भी बतला दे रहे हैं क्या क्या नहीं लिया है रसिया ने हमसे। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि शेख अब्दुल्ला जब एक्सपायर हुए हैं तो गुल शाह को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उनके बहनोई को, दामाद को। उस समय बयान सुन लीजिए, रसिया ने कहा था, ब्रेजनेव ने कहा था, इसलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इस देश के अंदर रसिया यहाँ की राजनीति पर दखल देता था। बैले और रशियन गर्ल ने आकर के यहाँ का माहौल अलग कर दिया था, ये कटु सच है। मगर आज क्या पोजीशन, आज भारत का भारतनाट्यम और भारत के आपको यहाँ की कला रसिया में छाई हुई है, क्योंकि भारत में मोदी फिर आ रहे हैं, ऐसा इन लोगों ने अनुमान लगा लिया। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि सट्टा बाजार, अमेरिकन वो पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी सर्वे ने भी माना कि मोदी आ रहे। अब आइए भारत की क्या पोजीशन है। भारत में प्रशांत किशोर से अच्छा कोई भी सही एनालिसिस नहीं दे सकता। हकीकत है 2014 में एनालिसिस जो थी, मोदी आए थे, प्रशांत किशोर जी ने पूरी जिम्मेदारी ली थी। पंजाब में जो आया, तमिलनाडु में जो पोजीशन हुई, और जो वहाँ पे आंध्रा में और तेलंगाना में कई राज्यों में, उसमें इनका बहुत बड़ा, नीतीश कुमार भी इन्हीं के बल पे आए और ममता बनर्जी भी आए। ममता बनर्जी के लिए इन्होंने टीएमसी को कह दिया था मैं बीजेपी को 100 से आगे नहीं बढ़ने दूंगा, अब बीजेपी नहीं बढ़ पाई थी। प्रशांत किशोर की हर भविष्यवाणी आज दिन तक देश में पहला व्यक्ति जिसकी सही, उसने भविष्यवाणी कर दी कि 304 के लगभग इससे ज़्यादा सीटें आएंगी बीजेपी की। दूसरे प्रशांत किशोर ने यह भी भविष्यवाणी की कि केजरीवाल से कुछ भी नहीं होगा, उससे कांग्रेस का नुकसान होगा। ये भविष्यवाणी कर दी प्रशांत किशोर ने, एक एक सीट का वर्णन दे। अब आपको बता रहे, नया जो चौंकाने वाला आया है, इससे सारी कंट्रियां हो गई कि बीजेपी के लिए जहां से एक भी सीट नहीं मिलती थी, तमिलनाडु और केरल और आंध्रा और तेलंगाना, बंगाल, उड़ीसा में बढ़ रहे हैं। ये बात पाकिस्तानी मीडिया ने कही, ये बात मीडिया ने, बांग्लादेश के मीडिया ने कही, प्राप्दा जो उनका पेपर है रशिया के, उसने कहा, राइटर ने कहा, प्राप्दा ने कहा, राइटर ने कहा, और उसने उसका टाइम्स ने कहा, पॉइनियर ग्रुप ने कहा, पॉइनियर फॉरेन वाला, उन सब ने आप समझ लीजिए इस बात की पुष्टि की कि भारत जो में ये तो जीती रहे, ऊपर से ये नए राज्यों में अच्छी लीड लेके आ रहे हैं। ये सब बातों से अमेरिका वगैरह सब जगह हो गई कि भाजपा जहाँ पे थी, वो ये भी कहा जो नॉर्थ में जो थी उनकी वो पूरी सीटें आ रही, उसमें कहीं मायने नहीं एक्स्ट्रा। इससे क्या हुआ, खलबली मच गई। अब आइए सट्टा बाजार फैलोडी का।
फेलोडी का सट्टा बाजार के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, 500 साल पुराना है, 500 साल। ये ब्रिटेन में जब चार्टेड हुआ है और जब कंपनी एक्ट हुआ है, तो आपको बता रहे हैं उसके बाद जब वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ तो उसको सेंसिटिव इंडेक्स उसको कहते थे, एक प्रकार से बैरोमीटर या हृदय स्थल इकोनॉमी का। मगर उन्होंने उल्लेख किया है कि भारत में सट्टा बाजार इतना पुराना है, मतलब आप समझ लीजिए इतना पुराना है। बहादुर शाह जफर के समय था, औरंगजेब के समय था, इसके पहले हकीकत है अकबर के समय से यहाँ पर था ये पोजीशन, सट्टा बाजार और जंतर मंतर जो ये है वहाँ की वहाँ की जयपुर की और राजस्थान की, ये सट्टा बाजार का इतना सटीक आंकड़ा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सट्टा बाजार ने 1977 में कहा था यूपी, राजस्थान, इन जगहों पे, बिहार में एक भी सीट कांग्रेस, सब लोगों ने माना था बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास। सब लोगों ने उस वक्त सट्टा बाजार का वो नहीं किया था और पब्लिक का था कि सट्टा बाजार को हम तोड़ेंगे। जब रिजल्ट आए तो लोग ताजुब मान गए, यूपी में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं। उन्होंने घोषणा की थी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी हार जाएंगे। इंदिरा गांधी ने सोच लिया था कि इस बाजार को बंद करा देंगे, ये तय था। मगर जब रिजल्ट आए तो इंदिरा जी भी खामोश हो गई। अब आपको बताना, उन्होंने घोषणा की है कि भाजपा को लगभग 400 सीट से ज़्यादा, एनडीए को मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोगों का जो आकलन है कि 400 नहीं, ये सीटें कुछ कम होगी, मगर भाजपा 300 से ज़्यादा होगी और 350 के आसपास ये आ जाएगी। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि इनकी मजबूरी है। तो इसलिए अमेरिका, रसिया, पूरी दुनिया, जब हिंदुस्तान की जनता उनको पूछ रही है, जब विपक्ष पूछ रहा, वो खुद केजरीवाल कह रहे 220 सीटें बीजेपी को मिलेंगे, 220 मिलेंगे, 70 उनको मिलेंगे, तब भी उनके 300 हो रहे। तो दुनिया क्यों नहीं पूछेगी? इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि उसको कहते हैं बनी के लाख होते हैं। ठीक है। तो देखिए, फलौदी सट्टा बाजार की माने यहाँ पर एनडीए को 411 सीटें दे रही हैं और वही सट्टा बाजार की माने तो 303 से 304 तक। बातचीत करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा का आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने बोला कि हमें भी गर्व है कि एक गरीब चाय वाला का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है, कि हमने इतना अच्छा लोकतंत्र स्थापित किया। मतलब इतने साल राज करने के बाद प्रियंका गांधी एक कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस की वजह से अच्छा लोकतंत्र है। मैं चाहूंगी आपकी राय। आज अमेरिका, रशिया सब मोदी की तारीफ कर रही हैं और कह रहे हैं कि अच्छा लोकतंत्र है और अन्य देशों के मुकाबले बहुत मजबूत है। इधर आ जाते हैं, केवल 5, 6 और 7वें चरण का मतदान बचा हुआ, 3 चरण का मतदान पूरे जोश भरते राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, उसी जोश के साथ जितने भाजपा के कार्यकर्ताओं में नहीं होता उतना देश के प्रधानमंत्री में है। और इसी सबसे अब आपकी राय हम चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस बार कितने सीटों पर, क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल है जहां भी आप रहते हैं आसपास के माहौल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और विपक्ष का कितना दबदबा है? जरूर कमेंट करिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।